जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का। बलरामपुर जनपद में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा जिले में हो रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के मद्देनजर सभी तटबंधों की मरम्मत और कटान कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ खंड के कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्य में तेजी लाते हुए बारिश से पूर्व गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने तटबंध के मरम्मत के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद बलरामपुर में नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी द्वारा नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती पूरी पारदर्शिता, शुचिता एवं मेरिट के आधार पर संपन्न हुई है। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, जो योगी जी का निर्देश है, उस निर्देश के क्रम में योग्य व्यक्ति का ही चयन होगा जो उस योग्यता का मानक पूरा करने वाला होगा। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जनपद की हमारी नवनियुक्त हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में एक अपने जीवन में एक नया अध्याय वो शुरू कर रही है। बलरामपुर में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में जनपद में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र का सम्मान समारोह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी मेधावी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हीट वेव को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा घोषित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राहत एवं बचाव कार्य, आवागमन, संपत्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हीट वेव से राहत एवं बचाव कार्य के लिए बिना उनकी अनुमति के कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा अपने अधीनस्थ को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जनपद बलरामपुर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। नेपाल से आने वाले सभी प्रमुख रास्तों एवं पगडंडियों पर आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है। सीमा क्षेत्र के गाँव में ग्राम सुरक्षा समितियां लगातार वार्ता कर ग्रामीणों से आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनाती की गई है एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अभी के परिदृश्य के मुताबिक बॉर्डर पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है और 200 की संख्या में लगभग एक्स्ट्रा फोर्स सिर्फ बॉर्डर पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई अगर अवांछनीय तत्व हमारे सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे तत्काल वहीं पे रोका जाए। और हम लोग जो मेन रास्ता है कोयलाबाद, इसके अलावा जंगल है उसमें भी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे दूरी पर अपने पिकेट लगाए हैं ताकि हम लोग किसी भी तरह से किसी को भी यहाँ पे प्रवेश करने से रोक पाए। जनपद बलरामपुर में चलने वाला चैत्र माह का मेला सुचारू एवं सकुशल रूप से संपन्न हो गया। देवी पाटन राजकीय मेले में साफ सफाई की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखने वाले 200 से अधिक सफाई कर्मियों को महंत देवी पाटन मंदिर योगी मिथिलेश नाथ द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भी पंचायती राज विभाग के सभी सफाई कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। जन शिकायत निवारण प्रणाली IGRS पर लोगों की शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में निरंतर बेहतर प्रयासों से जनपद बलरामपुर लगातार तीसरे महीने भी पूरे प्रदेश में टॉप 10 में शामिल रहा है। माह अप्रैल की जारी रैंकिंग में जनपद बलरामपुर को पूरे प्रदेश में 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। जनपद बलरामपुर में ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा रमना पार्क से प्रारंभ होकर वीर विनय चौक पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, व्यापारी, छात्र, युवा एवं स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वीर सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के नेतृत्व में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत जिले के लगभग सभी जनप्रतिनिधि आदि शामिल थे। यात्रा में लग रहे भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेना ने हमेशा देश का मस्तक ऊंचा रखा है। हम लोगों को अपने देश की सेना पर गर्व है। पिछले दिनों जिले के दौरे पर आए समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम मरूड ने कहा कि 1857 की क्रांति में पैना के क्रांतिवीरों ने वीरता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो आज भी एक मिसाल बना हुआ है। उनकी गौरव गाथा आज भी प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़े रहने के लिए सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की हिलावली बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड अंकित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी किया तथा सख्त लहजे में कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की मंशानुरूप सुनिश्चित करे। यदि किसी भी अधिकारी कर्मचारी की उदासीनता से जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है तो उसका उत्तरदायित्व तय करते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बरसात व बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष ध्यान नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाना व उसकी सफाई करना है। बाढ़ को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि समय रहते बाढ़ राहत कार्यों को पूरा करते हुए जिससे बाढ़ के समय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व सभी नालों की सफाई हो जानी चाहिए ताकि जल जमाव की समस्या से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि बरहद स्थित मोहन सेतु तकनीकी कारणों के कारण अभी पूरा नहीं हो पाया है, जिसको अतिशीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस वक्त हमारे जनपद में कई विशेष प्रकार के अभियान चल रहे हैं। सबसे पहले पूरे शहर में अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चल रहा है, जिसमें हमारा विशेष ध्यान जो हमारे नाले हैं उन पर हुए निर्माण को हटाना और नालों की सफाई के ऊपर ध्यान है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम आने वाला है। इसी के साथ साथ हमारे बाढ़ का भी समय आ रहा है, तो सभी हमारे बाढ़ से नियंत्रण के जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी हम गुणवत्ता पे ध्यान देते हुए उनको पूरा करा रहे हैं। साथ में जहाँ पे हमारे गाँव में पानी भर जाता है उनके भी रिहेबिलिटेशन और रिस्पॉन्स हमारा कैसे बहुत अच्छे से हो पाए उसकी तरफ हमारा ध्यान है। जिले में विकास कार्यों को और गति देने के लिए प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विगत दिनों जिले का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान नगर पंचायत पत्थरदेवा में 43.58 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है। विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक को उससे लाभान्वित किया जा रहा है। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में जनहानि से बचाव तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स, रेड क्रॉस के स्वयंसेवक, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड विभाग, पुलिस बल सहित विभिन्न विभागों और संगठनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आकस्मिक या आपात स्थिति में विभिन्न विभागों की भूमिका क्या होगी और उनके बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जा सके, इसके बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जनहानि को न्यूनतम करने के लिए समयबद्ध और सुनियोजित प्रतिक्रिया आवश्यक है। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि शासन के मंशानुरूप सभी उर्वरक विक्रेताओं को अपना अपना लाइसेंस अपडेट कराना अनिवार्य है। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले के सभी 16 विकास खंडों में 32,000 मृदा नमूने एकत्र किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके क्रम में प्रत्येक विकास खंड के 20 गाँव को नमूना लेने के लिए चिन्हित किया गया है। एकत्र किए नमूनों का विश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाएगा, जिसके आधार पर 32,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति कैंप का आयोजन सीडीओ द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जिला प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समृद्ध है, जहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बरहज में कान्हा गौशाले और कुकुंदू में गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गो वंशों के रख रखाव व खाने पीने के लिए किसी भी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के एक क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।